विषय है पशुपालन। अध्याय है 8। अध्याय का नाम है सूकर पालन यानी सुअर पालन। पहला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले सुअरों का वर्गीकरण कीजिए, यानी भारत में कितने प्रकार के सुअर पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण करना है। तो इसमें पहला है कि जंगली सुअर, भारत में जंगली सुअर पाए जाते हैं। दूसरा है विदेशी सुअर, तीसरा है देसी सुअर और चौथा है अपग्रेडेड सुअर। प्रश्न नंबर है दूसरा। प्रश्न क्या कह रहा है कि सुअर पालन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो पहला है कि सुअर मांस के निर्यात करने से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, यानी विदेशी पैसे प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सुअर बाल एवं चर्म से विभिन्न उत्पादन तैयार कर आय प्राप्त की जाती है। प्रश्न है तीसरा, सुअर की प्रमुख नस्लों के नाम बताइए। तो पहला है वृद्ध सफेद यॉर्कशायर, दूसरा है मध्य सफेद यॉर्कशायर, तीसरा है लैंडरेस, चौथा है टैमवर्थ और पांचवा है डूरोक। ये कुल 5 प्रकार की नस्ल हैं सुअरों की। प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है कि वसा रहित मांस के लिए सुअरों की 2 नस्ल के नाम लिखिए, यानी वसा रहित मांस के लिए सुअर की 2 नस्लों के नाम लिखना है। तो इसमें पहला है मध्य सफ़ेद यॉर्कशायर और दूसरा है डूरोक, यानी ये 2 नस्लें हैं जो वसा रहित मांस के लिए जानी जाती हैं। प्रश्न है 5। पांचवा प्रश्न क्या है कि नमकीन मांस के लिए पाली जाने वाली 2 नस्लों के नाम लिखना है, यानी नमकीन मांस के लिए जो 2 नस्लें सुअरों की पाली जाती हैं उनके नाम लिखना है। तो इसमें पहली नस्ल तो है लैंडरेस और दूसरा है टैमवर्थ। ये 2 नस्ल हैं जो नमकीन मांस के लिए पाली जाती हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा कि सुअरों में पाई जाने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए, यानी सुअरों में 2 बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली है सुअर ज्वर और तीसरा है इन्फ्लुएंजा। ये 2 बीमारी हैं जो सुअरों में होती हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा, लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी के लक्षण लिखिए, यानी लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारियों के लक्षण क्या क्या हैं वो लिखना है। तो पहला लक्षण तो इसमें है कि गर्भपात एवं बांझपन होना, दूसरा है मुंह से झाग आना। प्रश्न नंबर है 8, सुकर पालन फायदेमंद है कैसे? सुकर पालन फायदेमंद है कैसे? तो इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि सुअरों की खाद्य परिवर्तन क्षमता सर्वाधिक होती है। दूसरा है आवास एवं औजारों पर कम खर्च करना पड़ता है। उपयुक्त खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य प्रबंधन द्वारा पशुओं की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया जा सकता है, यानी पशुओं की अपेक्षा सुअरों से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है।